क्यों जाना है तुझे, रहना मेरे साथ। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीकी कहानियाँ। तो आज की स्टोरी है गाइस नील और आदिति की। नील और आदिति एक ही साथ एक ही कमरे में जॉब करते थे और साथ में काम करते करते उन लोग को प्रेम हो गया था। तो बहुत लंबे टाइम से इन लोग का चक्कर चल रहा था, मतलब रिलेशनशिप में थे दोनों बहुत लंबे टाइम से। तो आखिरकार इन लोग ने फैसला कर लिया कि शादी कर लेते हैं। तो फिर उन लोग दोनों के पास अच्छा खासा बजट था, पैसा जमा करके रखा था, लेकिन दोनों के पास खुद का घर नहीं था, दोनों रेंट पे ही रहते थे। तो दोनों रिलेशनशिप में थे, दोनों रोज बातचीत करते थे फ़ोन पे, या सिटीज अपने इमोशंस वगैरह शेयर करते हो ना आप भी अपने पार्टनर के साथ। मेरे तो नहीं है, मैं तो क्यों करेगा, मैं तो अखंड सिंगल हूँ मैं तो ये लोग अपने रोज इमोशंस वगैरह शेयर करते थे। तो दोनों ने फैसला किया था कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे या फिर मंदिर वगैरह में एकदम सादगी से सिंपल तरीके से मैरिज कर लेंगे, और जो भी पैसा बचेगा उससे हम अच्छा सा घर खरीद लेंगे। तो अच्छा डिसीजन था, एकदम बेटर डिसीजन था गाइस। सही रहेगा ना, पैसा वेस्ट क्यों करना खाली खाली में। तो ये लोग ने ऐसा ही किया, ये लोग ने कोर्ट मैरिज कर ली। और मंथ एंडिंग था, नंदिनी ने भी फैसला किया कि अब वो जॉब नहीं करी, अब वो घर संभालेंगी। नंदिनी ने फैसला नहीं किया, वो नील ने बोला कि अब हम पति पत्नी है तो तुम घर पे रहो, मैं देख लूंगा घर का सारा खर्चा, तुम घर संभालो। और आप तुम्हें संभालना हो तो ये जबरदस्त नहीं, ऐसा नहीं है कहीं, ऐसा मत बोलना कि लड़की पे थोप दिया अपना जिम्मेदारी घर का। दोनों ने साथ में मिलकर फैसला किया था, ऐसा कोई भी नहीं था। तो नंदी घर पे रुक गई, नील अपना काम करने लगा और ये लोग ने घर ढूंढना चालू किया। नहीं, जैसा इनकी एक्सपेक्टेशन थी ऐसा घर नहीं मिल रहा है वो एरिया में, उनके क्लोजर टू जॉब, दूर भी नहीं मिल रहा है। अच्छा पैसा अच्छा खासा था जो, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ा घर चाहिए था, 3 BHK ऐसा, मतलब इतना बड़ा बड़ा घर, और उनके बजट में फिट नहीं हो रहा था। कोई भी सेकंड हैंड होम, कुछ भी नहीं, नया होम तो जाना चाहिए, सेकंड हैंड होम भी उनके बजट में नहीं फिट हो रहा था। ये लोग रोज जाते वीकेंड पे, रोज देखते, घंटों घंटों साइट देखते, ये मिलते, ये ब्रोकर से वो ब्रोकर से, लेकिन कोई कर उनको उनके माइंड में फिट नहीं हो रहा है कि ये ले ले। तो फिर आखिरकार महीना निकल गया घर ढूंढते ढूंढते। तो आखिरकार ये लोग एक वीकेंड पे एक साइड पे गए, वो घर इन लोग को बहुत देखने में अच्छा लगा, अच्छा घर है, मतलब वही नहीं, बहुत सारे घर देखे थे। घर पे आए, फिर ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कौन सब घर के बारे में। तो उसी ब्रोकर का कॉल आया था, रमेश करके नाम था कोई, कि सर आपको ये घर चाहिए, अच्छा है, मतलब अच्छे खासे रेट में आपको मिल सकता है ये घर, तो आप ऑफिस पे आ जाओ, बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे नील टाइम मैनेजमेंट करके उससे मिलने चला गया। तो उन्होंने बताया कि ये घर आपको इतने में पड़ेगा। तो ब्रोकर को पता था कि सामने वाला मना करेगा, नील उनका बजट था नहीं, तो नील ने बोला कि नहीं नहीं, ये हमारे बजट में फिट नहीं होगा, घर तो अच्छा है लेकिन बजट में फिट नहीं होगा। तो ब्रोकर ने बोला, हाँ, मुझे पता था, इसलिए आपके लिए स्पेशल ऑफर है, 1.5 गुना कम भाव है इस चीज का, और ओनर को चाहिए बस तुरंत कैश पेमेंट, मतलब इमीडिएटली पेमेंट होना चाहिए, ऐसा लोन वगैरह का पूरा लंबी प्रोसेस नहीं चाहिए। अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करोगे तो ये घर आपको मिल जाएगा इतने कम प्राइस में, क्योंकि ओनर को अर्जेंट फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होना है, वो अर्जेंटली बेच रहा है इस होम को, तो जल्दी से जल्दी प्रोसेस जो कर सके उनको ये घर मिल जाएगा। तो नील तो सोच रहा कि हाँ, हम लोग के पास तो पैसा रेडी है, बैंक में पड़ा है, बस एक चेक साइन करके देना है, फिर कुछ भी कर सकते हैं, तुरंत पेमेंट हो जाएगा। तो नील ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं वाइफ से डिस्कशन कर लेता हूँ, बस 1-2 घंटा दो। तो एज इट इज वो ब्रोकर से बात करके नंदिनी से मिलने चला गया। तो उन्होंने मिलके, नंदिनी भी खुश हो गया, अरे वाह अच्छा है, बहुत लंबे टाइम से आखिरकार सब्र का फल मिल गया। सब्र का फल कैसा फल था, बहुत भयानक फल था। तो दोनों ने डिसीजन करके होम फाइनल कर दिया, पेमेंट वगैरह तुरंत, इतनी जल्दी प्रोसेस हो गई, फाइल बाइल तुरंत घर नाम पे, बहुत जल्दी प्रोसेस हो गई। इतनी जल्दी प्रोसेस होना थोड़ा तो
लगेगा ना आपको भी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, सब्र का फल था ना ये तो। तो वो लोग ने भी शिफ्टिंग करना चालू कर दिया। वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ये सामान उतार रहे हैं, मजदूर वगैरह ऊपर लेके जा रहे हैं। तो बात बात तो सभी जन बिल्डिंग से जो होता है ना, अड़ोसी पड़ोसी, वो लोग भी पूछ रहे हैं आप नए रहना है क्या, किस फ्लैट पे रह रहे हो। तो नंदी ने बताया कि 4th फ्लोर पे, घर नंबर बताया जैसे ही, वो चुपचाप चली गई। ठीक है। उसने, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था ना कि नंदी ने भी देख के थोड़े चौंक गई कि ये क्या था। ठीक से बात भी नहीं किया, फ्लैट नंबर सुनते ही भाग गई है, तो ऐसा क्या है। लेकिन उसने अपना ध्यान दिया, इतना ज्यादा काम था सामान वगैरह सेट करना, चुपचाप। स्टार्टिंग में तो पूरा 1 हफ्ता ऐसा निकल गया, पूरा वो लोग घर देख रहे, घर सेट कर रहे हैं, पुरानी चीजें वगैरह कीले वीले ठोकी हुई थी घर में बहुत सारे, क्लॉक के लिए, फोटो फ्रेम्स का, मतलब पूरा हफ्ता ऐसे ही नॉर्मली निकल गया, एकदम काम में, बहुत काम में। फिर 1 हफ्ता बीता। 1 हफ्ते से नील नोटिस कर रहा है कि नील जब भी लिफ्ट में जाता, और जब भी उसको कोई अड़ोसी पड़ोसी मिलता, कोई भी, वो मतलब स्टार्टिंग में तो एकदम नॉर्मल, हेलो कैसे हो, गुड मॉर्निंग, कहाँ रहते हो आप, नए पड़ोसी हो। तो जैसे ही ये बात फ्लैट नंबर पे पहुंचती, इन नील का फ्लैट नंबर पता चलता और सामने वाले की बारी आती कि वो अपना घर बताए, सामने वाला बिजी हो जाता, उसका फोन आ जाता, हेलो अभी बहुत बिजी हूँ, अरे मैसेज आया। मतलब सामने वाला उससे इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उस फ्लैट का नाम सुनते ही नील को अजीब लगा, ऐसे तो क्या है। लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी को क्यों फोर्स करना रिश्ते बनाने के लिए, जबरदस्ती रिश्ते थोड़ी बनते हैं, राइट। तो वो भी फिर उस रात मस्ती मस्ती में दोनों हस्बैंड वाइफ बेड पर लेटे थे, मस्ती मस्ती में नींद ने बोला, यार अदिति, बहुत सस्ते में घर के मिल गया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। आदित्य ने थोड़ा डर गई, आदित्य, अरे उसने तकिया से मारा, ये फोन गिर गया, उसने तकिया डायरेक्ट नील के मुंह पे मारा। अरे मजाक क्यों कर रहे हो आप। नील को पता था कि आदित्य डर जाएगी, इसलिए उसने किया था नॉर्मली। गैस आदित्य की नंदिनी है, मैं कुछ कंफ्यूज हूँ, रुको 2 मिनट। वो लोग अपने रात का कार्यक्रम सो गए दोनों आराम से एक दूसरे के साथ। सुबह हुई, एज इट इज नॉर्मल, सब चल लगा। वापस दूसरा वीक भी ऐसे ही निकल गया एकदम आराम से। धीरे धीरे होगा, सब्र रखो, धीरे धीरे होगा। फिर वीकेंड आया, वापस दोनों नीचे घूम रहे थे। आदित्य तो ऊपर चली गई थी, नील ऐसे ही मतलब नॉर्मल नीचे घूम रहा था, टहल रहा था। फिर उसने वॉचमैन से बात की कि भैया हमारे पहले यहाँ पे कौन रहता था। वॉचमैन का थोड़ा बिहेवियर ऐसा, जैसे वो मतलब देख रहा है कि कोई है तो नहीं ना, फिर मैं इन लोग को इनको बताना चालू करूँगी, जैसे कि उसको स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन थी कि जो भी यहाँ पे नया रहने आए उसको बताना नहीं है कि क्या हुआ था। उसने देखा कोई नहीं है ना, ऐसा मतलब रिएक्शन। फिर उसने बताना चालू किया कि भैया आपसे पहले ना यहाँ पे 3 लोग रहने आ चुके थे, और तीनों ने घर खाली कर दिया। और नॉर्मल घर खाली करना तो चलो आम बात है, लेकिन उन्होंने ऐसे घर खाली किया कि वो लोग अपना सामान तक नहीं लेके गए, कपड़े वगैरह अलमारी में, बर्तन वगैरह ऐसे ही, मतलब सब कुछ एज इट इज, कुछ लेके नहीं गया सामान। और आपके पहले जो थे ना उसमें तो इतनी अजीब घटना हुई थी कि सामान तो चलो जाने दो, वैसा ही वो लोग तो थाली तक नीचे पड़ी थी, जैसे खाना खाते खाते अचानक उठ के चले गए हो और वापस नहीं आए हो। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा पता चलता है कि वो लोग ने अपनी मर्जी से चले गए, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा, जो मतलब रेंट पे रहने आते थे, पता नहीं क्या था। फिर ओनर ने पता नहीं अभी घर बेच दिया शायद। नील सोच रहा है ये क्या बोल रहे हो यार, सच में। मतलब उसने वॉचमैन के सामने ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि वो थोड़ा अंदर से डर चुका है, लेकिन ऐसा सब सुनने के बाद तो कोई भी डरेगा ना। फिर ऊपर गया उसने, सोचा कि नहीं आदित्य को कुछ नहीं बताऊंगा, वो बेफिजूल में डर जाएगी, कुछ नहीं है। फिर चालू होता है मेन खेल। फिर वो तो जॉब पे था,
आदिति घर में काम कर रही थी, तो वो सोच रहा है कि अंदर के बेडरूम में से कुछ खुरेदने की आवाज आ रही है, ऐसे 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 ऐसे। कब से सुन रही है कि कुछ आवाज आ रही है, फिर वो जब अंदर चेक करने गई कि आवाज क्या आ रही है, उसने दरवाजा खोला, जैसे ही 3-4 चूहे निकले बाहर। वापस दरवाजा बंद हुआ, क्या फिर नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ। फिर रात को नील तो गहरी नींद में था, थक चुका था ना, लेकिन आदित्य नोटिस कर रही है कि वापस उसी बेडरूम में से कुछ ना कुछ आवाज आ रही है, पता नहीं क्या आवाज आ रही है। वो वापस वो वापस चेक करने गई, फिर उस पर उसने जैसे दरवाजा खोला, अंदर से एक बिल्ली निकली, और वो मतलब एक दीवार के साइड में ऐसे बैठी थी एकदम। फिर उसने सोचा कि अच्छा इसी वजह से चूहे भागे थे, बिल्ली थी अंदर। दरवाजा खोलते ही बिल्ली भी निकल गई, चुपचाप उसने बिल्ली को भगा दिया। तब वो दरवाजा बंद करके रिलैक्स होकर सो गई, क्योंकि उसके मन में थोड़ा डर था कि ये चूहे वगैरह, मतलब उसने बोला पेस्ट कंट्रोल को बुलाना पड़ेगा, ये सब पूरा माइंड में टेंशन आ गया था, एक हाउस वाइफ का टेंशन। लेकिन फिर वो सो गई, लेकिन वापस अंदर से कुछ ना कुछ, वही बेडरूम में से अब कोई औरत बहुत जोर जोर से रो रही है, बहुत जोर से रो रही है, मतलब चिल्ला चिल्ला कर नहीं, समझ लो कि आप कैसी आवाज आ रही है, मैं बैकग्राउंड में लगा दूंगा। अदिति सुन रही है, वो तो उसकी नींद आ नहीं रही है, बाजू में उठा रही है, नील 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 भी गुस्से, क्या हुआ, सोने दो, उसका थका हुआ था ना बेचारा। लेकिन अदिति ने उसको बता दी कुछ आवाज आ रही है। नील ने भी आवाज सुनी, बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, दोनों दरवाजा खोल के गए अंदर। अभी भी वो आवाज आ रही है, सोचो दरवाजा खोलने के बावजूद आवाज आ रही है। वो लोग देखने लगे, उसी रूम में पूरी तलाशी चालू होगी, कहाँ से आवाज आ। फिर एक दीवार पे उन लोगों ने कान लगा के सुना कि दीवार के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। फिर उन लोग ने नेक्स्ट डे क्या किया कि एक मिस्त्री वगैरह कुछ बुलाया, दीवार तोड़वाया, दीवार के अंदर से क्या निकला, दीवार के अंदर से कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह, एक डायरी और एक डॉल निकली, बहुत ब्लैक टाइप। फिर उन लोग ने सब कुछ निपटा दिया, मिस्त्री को भगा भगा दिया, मतलब पूरा निपटा दिया। लेकिन फिर वो लोग अपनी डायरी पढ़ने लगे। वो डायरी पिछले जो सब रह चुका था उन लोग की थी, पता नहीं अंदर क्यों थी। डायरी पढ़ रहे हैं, पूरा अपनी दिनचर्या लिखी है, रोज का रूटीन वगैरह पढ़ते 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 वो लोग ऐसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि वहां पे लिखा था कि ये घर हमें छोड़ने नहीं दे रहा है, हमें बहुत परेशान कर रहा है, हम जैसे ही जाने लगते हैं ये हमें खींच लेता है, कोई शक्ति हमें रोक रही है और हमें चैन से नहीं जीने दे रही, परेशान कर रही। अब ये पढ़ते पढ़ते नील पढ़ रहा है और आदित्य की बाजू में, आदित्य इतनी ज़्यादा डर रही है। फिर नील ने बोला कि सामान पैक करो, हम निकल जाएंगे कल, तुम्हें डर लग रहा है। नील ने बोला कि चलो सामान पैक करो, यहाँ नहीं हमें नहीं रहना यहाँ पे, क्योंकि नील को पता था ना कि उसने क्या क्या सुना है, क्या पूरी डिटेल्स नील को पता है। आदित्य तो बस घर में रह रही थी, नील को पता चला कि इसमें कुछ तो दिक्कत है। तो उसने बोला कि फिर मतलब आदित्य भी चुपचाप चली गई, पति परमेश्वर का जो कहना। और उसने भी महसूस तो किया था ना, घर में जो रहता है उसको महसूस पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ अलग एनर्जी है अंदर। तो दोनों ने पैक करना चालू किया, बस उस रात निकालनी थी। फिर वो रात उन लोग ने पूरा पैकिंग किया। सुबह उठ के वो लोग ने देखा कि सारा का सारा जो उन लोग ने पैकिंग किया था वो एज इट इज अपनी जगह पर वापस सेट हो गया, जैसे किसी ने परफेक्टली सेट किया हो। बर्तन भर के रखे थे पूरी अपने जगह पर, एज इट इज लगे अंदर, ट्रॉली बॉली में सब कुछ कपड़े वगैरह एकदम टंगे। और ये चीज़ दोनों हस्बैंड वाइफ ने देखी, अब दोनों सदमे में थे। उस पूरा दिन आदित्य की हिम्मत नहीं हुई कि वो अकेले रहे घर में। उसने नील की छुट्टी करवा दी कि नहीं आज तुम मत जाना, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। अब क्या करे वो लोग ने वापस पैकिंग की। और लेकिन उन्होंने बोला कि आज रात अगर ऐसा होगा तो हम सामान भी छोड़ देंगे, बस आज रात रुक जाओ। जैसे तैसे करके वो लोग ने वो रात वहाँ पे रुकने का फैसला किया, जो कि नहीं करना था, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। फिर रात आई, ये लोग सो रहे भी, अंदर से कोई इतनी जोर से चीखा, बहुत जोर से चीखा। और जैसे ही आवाज आई ये लोग वापस चेक करने गए, वो दरवाजा खोला, वही बेडरूम में से आवाज आ रही है।
और अब जो जहाँ पे वो दीवार टूटी थी, जहाँ से खिलौने वगैरह निकले थे, वहाँ पे एक बस इतना सा सर रखा है, बहुत डरावना सर, औरत का, बहुत डरावना। और जैसे ही लोग ने दरवाजा खोला, अग्निल, पीछे अदिति, वो औरत ऐसे बाजू में थी, ऐसे घूमी, बस उसका सर था वैसे रखा था दीवार के अंदर। क्यों जाना है तुझे, रहना मेरे साथ, कुछ नहीं करूंगी मैं तुझे, बस मैं यहाँ पे ही रहती हूँ, कुछ नहीं करूंगी, रुक जा। अब जैसे ही अदिति अदिति का आंसू निकले, वो बहुत जोर से रोने लगी। तुरंत सामने जाके ऐसे मतलब झुक गई उसी के सामने कि हमें जाने दो प्लीज, हमें जाने दो यार, हमें नहीं रुकना, जाने दो, हमें माफ कर दो। अब इतना बोले नील अदिति के पास चला गया, अदिति उठो। फिर दोनों ने जैसे सामने देखा, सामने अब कुछ नहीं था, पूरा जो सर था वो भी नहीं था, पूरा मतलब खालीपन, कुछ नहीं था। फिर वो लोग ने उसी टाइम घर छोड़ दिया, सामान वगैरह वहीं पे था, उसी टाइम छोड़ दिया घर। फिर नेक्स्ट डे कुछ नहीं, वो लोग दूसरी जगह पे रहने चले गए, उन्होंने भी वो घर बेच दिया। मतलब वो लोग वहाँ पे नहीं गई, दूसरे को मजदूर बुला के पूरा सामान खाली करवा दिया, वो दिया भी उन्होंने एज इट इज करवा दिया, क्योंकि अब जो दूसरों ने उनके साथ किया वही दूसरों के साथ करेंगे ना। उन लोग ने भी घर बेच दिया सस्ते दामों में, और ऐसे बकरे मिलते रहते हैं जो खरीदते रहते हैं, और पास डाउन होते रहता है, और हर किसी को ये चीज़ का एक्सपीरियंस होता रहता है। पता नहीं कौन ऐसा आएगा हिम्मत वाला जो वहीं पे रुकेगा उसके साथ, या फिर उसको उसकी जगह से ही हटा देगा, ऐसा तो कौन आएगा। तो ये थी गाइस एक स्टोरी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दूसरी स्टोरीज भी देखो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। बाय बाय।